त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। बेसिक चीज, चलो बेसिक चीज सीखेंगे। बेसिक चीज ये हंसना नहीं है, ये तो तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें, समझ गया कि नहीं? इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और ये वीडियो तुम्हारा कहाँ चल जाएगा? यूट्यूब पे चल जाएगा। यूट्यूब पे जाएगा तो कहेगा ये बैल सब कैसे हंस रहा है, कमेंट्स करेगा वहाँ पे क्या हंस रहा है। इसीलिए हंसना मना नहीं है यार, बोलना भी है तो सोच समझ के बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है ना? तो हुर्रे नहीं कर देना, समझ गया? चलो अब ध्यान दो, ट्रिकोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा ये शब्द है, ये किसका शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है। ट्रिगोनोमेट्री किसका भाषा है? ग्रीक भाषा है। ये याद रखना है कि ट्रिकोनोमेट्री किसका भाषा है? ग्रीक भाषा का है। और ट्रिकोनोमेट्री जो है ये 3 चीजों से बना हुआ है। कितना से? 3 चीजों से। एक बना है ट्री, एक बना है गॉन, एक बना है मैट्री। क्या बना है? मैट्रिक। 3 चीजों से बना है। क्या बना है? 3 चीजों से। कौन कौन? ट्री, गॉन, मैट्री। METRY मैट्रिक। 3 चीजों से बना है। त्रिकोणमिति कितना चीजों से बना है? 3 चीजों से। कौन कौन? ट्री, गॉन, मैट्री। ट्री मतलब होता है 3, ट्री मतलब 3 होता है। गॉन मतलब होता है भुजा, गॉन मतलब भुजा होता है। और इसका मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी 3 भुजा की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणोमेट्री। क्या कहते हैं? त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोण। 3 भुजा की माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी में हमारा एक आता है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं थीटा। ये हमारा ग्रीक भाषा है। कैसा है? ग्रीक भाषा। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? ग्रीक भाषा कैसा है? ग्रीक भाषा। गिरीश लिखा गया ना? ग्रीक भाषा कैसा है? ग्रीक भाषा। हमको लगा गिरीश लिखा गया। तो थीटा का मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा। थीटा कैसा है? ग्रीक भाषा है। और इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। और एक होता है ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा। क्या बोलते हैं? गामा। एक होता है ऐसे अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। इसको अल्फा। इसको थीटा। तो हम लोग सबसे ज्यादा इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अल्फा, बीटा, गामा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कहाँ पे? त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? थीटा का प्रयोग होता है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना है कि ये त्रिकोणमिति तो समझ गई, 3 भुजा का माप। तो जैसे कि आप तुम लोग समझ लो कि 0 से बड़ा। कैसा? 0 से बड़ा और 90 से भी बड़ा। 90 से बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और 90 डिग्री के जो बराबर होता है इसको क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। यानी 90 डिग्री के जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री के बराबर, जो 90 डिग्री के बराबर उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये याद रखना है कि 90 डिग्री के बड़ा क्या होता है? समकोण। हम लोग यही पढ़ेंगे 90 डिग्री के बराबर। ठीक है? किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ये बात याद रखना है। ठीक है राबड़ी? तुम एकदम पूरा एकदम मंझान होकर देख रही, लग रहा है कि सब दिमाग में फिट हो जाएगा। मुस्कुराते रहो। अच्छा अरे ऐसे बैठेगी तो हम समझ रहे हैं कि दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? देखती है शादी ब्याह में अगर मन को लड़वा के रखे कोई कष्ट है, लेकिन हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा तो क्या होता है? ग्लेजिंग भी चला में आता है, दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अब मरकुटहा रंग लगेगा तो दिखने भी अच्छा नहीं लगेगा। तो रावड़ी बढ़िया मुस्कुराते रहो। यानी कि 3 भुजा का माप और 90 डिग्री के बराबर यानी 90 डिग्री के बराबर हम उसको क्या कहते हैं? समकोण। ये बात पता चल गया? अब देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना? ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। और हम लोग 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास इसमें जो है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री सिरा होता है। जो लंबवत होता है वो हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। तो क्या ये लंब है कि नहीं? तो ये हमारा कोण कैसा है? 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं अलंब। क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब हम समझ रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं। कहाँ गए? स्टैंडर्ड क्लास में। तो ये लंब भी आधार हो सकता है, होगा कि नहीं? और ये आधार भी लंब हो सकता है। तो कैसे होगा? अब ये ध्यान देना है, जब भी थीटा का कोण, यानी ये कोण क्या है? थीटा है ना? तो थीटा वाले सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यानी थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होगा क्या होगा? लंब होगा।
और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है हमेशा, ये याद रखना। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, समझ गया। कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, ठीक है ना, समझिए राधिका। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, तो अब 90 डिग्री तो यही होगा, ये बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन थीटा हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। थीटा हमेशा बदलते रहता है, कभी ये कौन पे चल जाएगा, कभी ये कौन पे चल जाएगा, यानी ये हमारा बदलते रहेगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो मिटा दे। चलो बेसिक है, आज लिखना बहुत कम होगा, समझना होगा। चलो ये बताओ तो तुम लोग कि ये थीटा है, इसका बताओ लंब और कर्ण क्या होगा, तो बताओ। सर ये समकोण वो वाला उधर कर्ण ये होगा। समकोण वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, एसी हो गया। एसी ना हुआ, ये ना हो गया एसी। BC आपका लंब, अब बीसी हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और AB ये भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। पता चला, क्योंकि इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला कर्ण, और जो बच गया आधार। समझ में आ गया। अब बताओ, ये बताओ अमृता फटाफट, कौन होगा, ए बी सी, बताओ जल्दी। यानी ए बी और बी सी और ए सी, बताओ इसमें हमारा ए बी क्या होगा, बताओ जल्दी। अमृता नहीं होगा, बता रहा हूँ। एसी कर्ण, हाँ एसी कर्ण, बीसी लंब, बी सी लंब लंब, और एबी आधार। ए बी आधार। ये ना हुआ रे बकलुलबा, ये हमारा 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। अब इसके थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और ये वाला बच गया बकलोली, क्या होगा, आधार। तो अब ए बी यानी ए बी, तो ए बी क्या है, आधार। बी सी क्या है, लंब। ए सी क्या है, कर्ण। तो ये ना होगा, ठीक है। दूसरा दे, ये चीजें बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि इसी पे तुम्हारा खेला है पूरा त्रिकोणमिति, इसी पे पूरा खेला है त्रिकोणमिति। चलो बता रे, ए बी सी, चलो बताओ 90 डिग्री, बताओ जल्दी। बी सी आधार, चलो ये बिल्कुल आधार हो गया। AB कर्ण, ए बी कर्ण, ए बी कर्ण, AB लंब ए बी लंब, और AC कर्ण। ए सी कर्ण। इसमें बताओ कौन कौन सा मत है, अमित कुमार ठीक है रे, ठीक है। अमृता ठीक है, सो देखना फिर हम पूछ देंगे, ठीक है। बता जल्दी, ठीक है अमृता, हैं ठीक है, बता जल्दी, हैं ठीक है। प्रियंका ठीक है, हैं ना, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, अब बच गया ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अमृता तुम बताओ अबरी, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा क्या है, सी है। यहाँ पे हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा हमारा ये ना है, थीटा ये ना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। तो यही ना बच गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। हैं? परपेंडिकुलर मतलब और यहाँ पे उल्टा लिख दिए, परपेंडिकुलर हमारा होता है लंब, ठीक है। और आधार का क्या होता है, बेस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है, कर्ण, और परपेंडिकुलर लंब, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। इसका फिगर हम इस तरह से बना लेते हैं, देखना ये याद रखना है कि सामने वाला हमेशा भुजा क्या होता है, कर्ण। हमेशा भुजा कर्ण होता है, सामने वाला हमेशा कर्ण। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक है। और थीटा के सामने वाला लंब। ये हमारा हो गया लंब, ये कर्ण, और ये आधार। लंब को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर, यानी पी से, और आधार को बेस, और एच से हाइपोटेनस। तो अब हम लोग समझते हैं कि कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके बराबर। अब देखो ये किसके बराबर है, अगर पूछेगा कि कर्ण किसके बराबर है, तो कर्ण जो है यही दोनों के बराबर है ना। कर्ण किसके किसके बराबर है, लंब और आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर बोलते हैं ना। हाइपोटेनस और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, यानी बी का स्क्वायर। यानी कि ये किसके,
एच किसके बराबर है, यानी लंब और आधार के बराबर है। एच किसके बराबर है, लंब और आधार के बराबर है। एच किसके बराबर है, लंब और आधार के बराबर है। अगर हम मान लिया जाए इसमें हम ये दे देते हैं, एक ये देते हैं 9, ये देते हैं 3, ये दे देते हैं 4, तो क्या आधार यानी कर्ण दोनों के बराबर है, कर्ण बराबर है। तो अब देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। तो अब हाइपोटेनस एच कितना है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, 9 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 9 नमा 81 प्लस 3 तिहाई 9, 16 बराबर 81 9 89। तो क्या 81 9 90 कितना होगा 90। तो क्या बराबर है, नहीं तो नो सर नो, कोई दिक्कत, यानी इसके बराबर ये नहीं, यानी समकोण ये नहीं है, समकोण नहीं है। जब ये बराबर रहता तब क्या होता, समकोण होता। क्या ये समकोण है, नहीं है। इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी हाँ, दोनों जब बराबर हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। क्या ये समकोण है, नहीं है। दूसरा दे बनाने, चलो चलो बनाओ इसको, इसका बताओ क्या ये बराबर है, फटाक से निकाल के दिखाओ। नहीं है सर। 3 तिहाई 9 बराबर 4 चौक 16 5 है 25, 9 पर 16 25 41 बराबर है, 4 5 11 होता है। हाँ 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 सर, ये। तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नो, क्या होगा, नो। चलो अगला बढ़े। अरे तो खोज रही है, क्या बोलिए, क्या बोलिए, लगता है सर। डर लगता है, एग्जाम में डर लगता है। ए, सेंटर पे कोई डर नहीं, जीवन में आज तक डर लगा ही नहीं है सेंटर पर। डर कुछ का अपना वो लिख रहा है, कहने जाता है कि पढ़ा लिखा इतना हो, इतना पढ़ो कि सामने वाला जो है बैठा व्यक्ति का कलम रुक जाए, पता चले रही तो बहुत तेज है, हमको लिखने से कोई फायदा है नहीं, समझ गया कि नहीं। इतना तुम प्रैक्टिस कर लो कि सामने वाला का कलम क्या हो जाए, रुक जाए। वो देख के तुमको रोक दे कलम 10 मिनट की, बाप रे बाप कितना फास्ट लिखता है और कितना तेज है। 10 मिनट कंफर्म है कि रुक जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो ये वाला किसी को छापना है तो छाप सकती है कि सामने 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला लंब होता है। सर जैसे इसमें आप थीटा दिए, किसी में थीटा नहीं होगा तो मतलब लंब कैसे मानेंगे? देखो वो लंब मानेगी तो यही वाला 7वां में पढ़ ले आ रही है। हाँ। इसी तरह तो हो गया, तो ये लंब हो गया, जो खड़ा है लंब हो गया, जो सुतल है आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। लेकिन ये जो है गलत है, ये क्या है, गलत है। कहाँ आकर के 10th में आकर ये क्या गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें अब क्या चाहिए, थीटा, तब हमारा ये लंब होगा। समझ गया कि नहीं, अरे समझ में आया तुम लोगों को, उधर आया मनीषा आ गया पक्का। चलो ठीक, हम बना लिए, ये फिगर बना लिए, ये हमारा क्या है 6 हो जाएगा, इधर 4 इधर 6, तो 6 हो गया कर्ण, यानी h बराबर h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर, h कितना है हाइपोटेनस यानी कर्ण, 6 का स्क्वायर और बराबर p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 4 नहीं सर 6 होगा, 6 का इधर 6 का होगा 6 हो गया, इधर 4 हो गया, 6 के 36 और 36 और प्लस 4 चौक 16, 36 और 16 12 5 52 हो गया, बराबर नहीं है। तो दूसरा लिखो 5। तो सबसे बड़ी भुजा, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह हमारा क्या कहलाता है, कर्ण। वो क्या कहलाता है, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा हो हमारा क्या कहलाता है, कर्ण, ABC। जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। बाकी ये मैटर नहीं करता, ये हमेशा बदलते रहता है, कभी 4 हो जाएगा आधार, कभी 3 हो जाएगा लंब, ये हमारा बदलते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, ये याद रख लेना। तो या तो कहीं लिख लो कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखो h है, ये हमारा p है, ये है b है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा कितना है 5 का स्क्वायर बराबर p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर तो है 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस 9 25 बराबर 25। यानी ये हमारा क्या है, समकोण है। ये क्या है, समकोण है, यानी ये समकोण है। यस, ये क्या है, समकोण है। चलो अगला लिखो, वो क्या स्टार मार के बोल देते हैं? हाँ लिख लो, स्टार मार के लिख लो कि कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ऑनलाइन का मेरे जितने भी प्यारे बच्चों हैं सब कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, ताकि हर एक चीज आप लिख पाए, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिए क्या कि सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाता है। तो सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें हमारा सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। दूसरा 6, 12, 18, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? कर्ण है, यानी कर्ण क्या हो जाएगा? 18। तो इन दोनों का जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे, क्या ये बराबर है? अगर बराबर है तो इसको हम लोग निकाल के देखेंगे, नहीं है तो नहीं निकाल के देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोगों को कोई समस्या है बच्चों? तो नहीं है, तो आगे बढ़े। चलो अगला कहा समझा? चलो आगे बढ़े हम। तो यहाँ से तुम समझो, एच स्क्वायर हम क्या लिखवाए थे? एच स्क्वायर बराबर क्या लिखवाए थे? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है, ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ये दिया है 5, ये दिया है 6, ये दिया है 8। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि कर्ण हमारा दिया नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो समझो, तो एच स्क्वायर जो है, तो एच स्क्वायर के बराबर को उधर ले जाएंगे, तो स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पे क्या हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो लिख लो, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कि नहीं? तो चलो ये वाला समझ गया। अगर हम पी को निकालना चाहेंगे, किसका? पी को निकालना चाहेंगे, किसको निकालना चाहेंगे? पी को निकालना चाहेंगे। जब भी अगर हम पी को निकालेंगे, जब भी अगर पी को निकालेंगे तो हम बड़ी भुजा लेंगे। कौन सी भुजा लेंगे? बड़ी भुजा को लेंगे। तो पी को निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रूट हो जाएगा। ऐसे हिंदी में लिखिए ना सबको समझ। हाँ, तो पी हमारा होता है क्या चीज? पी आपका हो गया लंब, क्या हो गया? लंब हो गया ना, ये हमारा हो गया लंब। लंब बराबर क्या हो गया? आधार आधार का स्क्वायर माइनस नहीं, एच हम कर्ण हो गया ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को हम निकालने के लिए सिखाए, क्या सिखाए? निकालने के लिए। जैसे पी को निकाली तो बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा मेरा कौन है? एच है। कौन है? एच, यानी बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण है। हम बताए थे पहली बार, फर्स्ट बता दिए हैं कि जो बड़ी भुजा होगी, जो बड़ी भुजा होगी वो हमारा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो बड़ी भुजा ये है ना, ये कर्ण कहलाएगा। तो बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है। जब अगर ये 5, ये 4, ये 3, इसमें बड़ी भुजा कौन है? 5, ये हमारा कौन क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो जब हो गया लंब बराबर क्या गया? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम बेस को निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे? आधार बराबर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आधार बराबर लिख लो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पे रूट। तो मेरे पास लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। कर्ण क्या करना है? निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यानी एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 6 का स्क्वायर है, बटे में रूट अंडर रह जाएगा। तो एच बराबर 5 है, अच्छा 6 के 36, तो 25 और 36 61 हो गया। हो गया कि नहीं? अंदर क्या रूट हो गया? अंदर रूट। तो यानी कर्ण कितना है? 61, रूट है 61 है। कोई दिक्कत? 25 रहेगा तो 25 5 होगा ना उसका। हाँ, तो जब वर्गमूल जिसका निकल जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहेगा तो गुणनखंड करना चाहेगा तो कैसे होगा? दूसरे खाएंगे कितना होगा? पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा। नहीं खाएगा 61, 3 से भी नहीं खाएगा, किसी से नहीं खाएगा। ये 1 से खाएगा और ये अपने आप से खाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया। चलो मारो फोटो स्टेट फटाक से। चलो एक और इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज। चलो ध्यान दो, √2 अगर स्क्वायर में रहेगा तो कितना होगा? अगर √2 स्क्वायर में रहेगा तो कितना होगा? तो ये ध्यान देना है कि जब भी किसी अंक के पावर में स्क्वायर रहे और उस पर रूट लगा रहता है तो रूट और स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। रूट और स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पे √2 पर स्क्वायर है तो ये कट गया तो क्या बचा? 2 बचा। तो यहाँ कितना बचेगा? 3, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचा? 4 बचा। कोई दिक्कत? तो एक बार टेस्ट ले लें। चलो लिखो,
जल्दी बता। 3 का स्क्वायर 5 का रूट ना दिए सर। 4 3 5 6 हो गया था। आया ना दिखा कितना आया? 4 3 हाँ कितना आया? इसका जब होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4 3 5 6 यही सेम रहेगा। कोई अच्छा दिक्कत? सर जैसे मतलब विषम संख्या का विषम संख्या की बात कर रहे हैं। रूट 4 में स्क्वायर में जो भी रहेगा वो क्या होगा? कट जाएगा। रूट के पावर में जो भी रहेगा कट जाएगा। तो रूट में ये था तो ये भी कट समझ गया। रूट के पावर में रहेगा। अगर किसी अंक के पावर में रूट रहेगा, कहाँ है राबड़ी? तुम्हारा ध्यान यहीं पे तो नहीं है। राबड़ी का ध्यान तो यहाँ तो नहीं है। ठीक है, इस पे अगर किसी संख्या पर रूट है उसके पावर में तो रूट रूट कट जाता है, तो क्या बचता है? 2 बचता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अगला हम स्टेप चले। अगला स्टेप चले आप। हाँ 5 लिख दो। देखो इसके पावर में कितना है? 2 है तो 2 दूनी 4, ये रूट से रूट कट जाएगा, कितना बचा? 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 3 इसके स्क्वायर में है तो 3 दूनी 6, अब गुना है तो गुना, रूट से रूट कट गया, कितना बचा? 2, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, रूट से रूट कट गया तो कितना बचा? 3, तो 6 दिया। सर समझ में नहीं आया। हाँ देखो समझ में कैसे नहीं आया, देख लो ध्यान से समझो। ये 8 है, 8 है ना, 8 का वर्गमूल है। अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कटा कितना होगा? 4 होगा। 2 से कटाएंगे कितना होगा? 2 से कटाएंगे तो 1 आएगा ना, 1 आएगा तो कितना? 2 हो गया। 1 2 गुना 2 क्या? 3 को 2 है ना। तो हम वर्गमूल में जानते हैं जब जोड़ा लगाते हैं उसको बाहर कर देते हैं तो कितना आएगा? 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो अब ध्यान दो, इसलिए हम यहाँ तुमको बताए थे कि 2 रूट 2 के पावर में अगर 2 होता है तो ये जो रूट है इसमें भी तो स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा तो कितना बचा? 2, तो 4 दूनी 8। फिर यही को तोड़ेगा तो ये आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? उसी तरह से ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत? 3 गुना 3 ना होगा कि 3 गुना 2 होगा? कहाँ 3 और 3 है? जैसे आप 6 किए तो 3 जैसे 2 गुना 2 अरे किए तो 4। 3 दूनी, हाँ ये तो गलत हो नहीं गई। 3 गुना 3 3 तिहाई क्या होगा? 3 तिहाई 9 प्लस गुना 2, ये तो कट गया 2, 2 दूनी 18। ठीक है, यहाँ भी होगा 9। ठीक है कि नहीं? यहाँ 3 नतिया 27। कोई दिक्कत? टेस्ट ले लेगो। 1 मिनट है। 4 को पहले 2 बार करेंगे तो 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इस पे रूट रूट कट जाएगा, कितना हो गया? 2, 16 दूनी 32। 9 को 2 बार 9 गुना 9 गुना 2 हो जाएगा ना, तो 9 मा 81 दूनी 162। 6 को 2 बार करेंगे 6 गुना 6 गुना रूट से रूट कट जाएगा, कितना होगा? 2 जाके 36 दूनी 72। ये होगा आंसर। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करो, समझ गया? अब दूसरा स्टेप, एक स्टेप और हम समझेंगे। रूट 5 रूट 9 रूट 12 रूट 18 जल्दी बनाओ, इसको कंप्लीट करते हैं छुट्टी का। इसको या तो 5 नहीं टूटेगा ना, तो 5 नहीं टूटेगा तो 5 रह गया। तो जब टूटने नहीं करेगा तो कुछ ही रहेगा, गजब आदमी है। रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3 रूट और 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 3 हो गया। इसके 12 का 2 रूट 3 हाँ 2 रूट 3, 18 का 3 रूट 2 3 रूट 2। आ गया ना सबका? आ गया। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि इस तरह से वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।